वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 22 मई 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी टीपीएससी, लोअर पीसीएस, एससीआरओ, यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। हाल ही में कौन कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का दर्जा प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला अधिकारी बन गई है? तो यह सान्या बनी है। स्क्वाड्रन लीडर सान्या जो है कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का दर्जा प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला अधिकारी बन गई है सान्या। इसका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कल्प सागर परियोजना में तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए किस देश ने भारत के साथ हाथ मिलाया है? तो यह नीदरलैंड ने। भारत और नीदरलैंड ने जो है तकनीकी सहयोग के लिए कल्प सागर परियोजना में तकनीकी सहयोग के लिए जो है यह समझौता हुआ है नीदरलैंड के साथ, भारत और नीदरलैंड के साथ। और कल्प सागर परियोजना का जो उद्देश्य है वह गुजरात राज्य में स्थित खंभात की खाड़ी में एक विशाल मीठे पानी का जलाशय बनाना। जो नदियां खंभात की खाड़ी में गिरती हैं उनके पानी को संचयन कर मीठे पानी में बदलने के लिए जो है यह संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है, नीदरलैंड के साथ यह समझौता हुआ है। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 की शतरंज स्पर्धा के मुख्य चरण हेतु क्वालिफाई कर प्रथम भारतीय बनने का गौरव किस खिलाड़ी ने हासिल किया है? यह अरविंद चिदम्बरम ने। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 की शतरंज स्पर्धा के मुख्य चरण हेतु क्वालिफाई करने वाले जो है पहले भारतीय जो बने हैं वह अरविंद चिदम्बरम बने हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। 19 मई 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह छत्तीसगढ़ के जगदलपुर, बस्तर जिले में पड़ता है जगदलपुर। इसी में जो है यहीं पर मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता जो है वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। तो इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस सरकारी संस्था ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक अत्याधुनिक सू टेस्टिंग लैब की स्थापना की है? तो यह नेशनल टेस्ट हाउस एनटीएच ने जो है स्थापित किया है अत्याधुनिक सू टेस्टिंग लैब। ए ऑप्शन सही है इसका। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 18 से 23 मई 2026 के मध्य विश्व स्वास्थ्य सभा के 79वें सत्र का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह बैठक जो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई और इसमें भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी भाग लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 79वें जो सत्र आयोजित किया गया वह जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। डी ऑप्शन सही है इसका। हाल ही में देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई संचालित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जाएगा और यह एआई संचालित होगा। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस स्टार खिलाड़ी ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर इटालियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीता है? यह इटली के जैनिक सिनर ने जो है नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर इटालियन ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब जीता है। इसका डी ऑप्शन सही है। 18 मई 2026 से किस राज्य शासन द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में 100% शासकीय योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले नामक महाअभियान का शुभारंभ किया गया है? यह जो जन अभियान है यह छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किया गया है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य जो है जो सरकारी योजनाएं हैं वह जो सुदूर राज्य के क्षेत्र हैं उनमें पहुंचाना है। इसका डी ऑप्शन सही है, छत्तीसगढ़। हाल ही में किस भारतीय को सर्वसम्मति से दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ SAWF का अध्यक्ष चुना गया है? यह सहदेव यादव को चुना गया है। दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ के जो अध्यक्ष चुने गए हैं यह सहदेव यादव चुने गए हैं। देश में ऊर्जा सुरक्षा चिंताओं के बीच हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने पेट्रोल में अधिकतम कितने प्रतिशत तक एथेनॉल मिश्रण हेतु नए मानक अधिसूचित किए हैं? यह E30 अधिसूचित किया है, यानी अब 70% पेट्रोल मिलेगा
और 30% जो है एथनॉल मिलाया जाएगा। अभी जो है वह E20 है, E20 है अभी वर्तमान में, यानी 80% जो है पेट्रोल है और 20% में एथनॉल है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, E30। 19 मई 2026 को तीसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? यह ओस्लो में आयोजित किया गया। हाल ही में किस भारतीय स्टॉक एक्सचेंज ने स्वर्ण बाजार में पारदर्शिता और औपचारिकता स्थापित करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स ट्रेडिंग की शुरुआत किया है? तो यह भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE के द्वारा लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स। इसका बी ऑप्शन सही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के आगामी शुक्रयान फर्स्ट मिशन में हाल ही में किस यूरोपीय देश ने शामिल होने की घोषणा किया है? तो यह स्वीडन ने। स्वीडन जो है शुक्रयान मिशन में शामिल हो रहा है इसरो के। इसका ए ऑप्शन सही है। विश्व मधुमक्खी दिवस प्रतिवर्ष 20 मई को किस महान व्यक्तित्व के जन्मदिवस के उपलक्ष्य मनाया जाता है? यह एंटोन जानसा के जन्मदिवस के अवसर पर जो है प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। और एंटोन जानसा जो है यह आधुनिक मधुमक्खी पालन के अग्रदूत कहे जाते हैं और यह स्लोवेनिया के थे। यह स्लोवेनिया के मधुमक्खी पालन के विशेषज्ञ थे। तो इसका सी ऑप्शन सही है, एंटोन जानसा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एनीमिया मुक्त भारत स्कोर कार्ड 2025-26 में 92.1 सूचकांक के साथ किस राज्य ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? यह मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश जो है एनीमिया मुक्त भारत स्कोर कार्ड 2025-26 में पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रहे संयुक्त रूप से, और तीसरे स्थान पर जो है वह तमिलनाडु जो है वह तीसरे स्थान पर रहा। मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, आंध्र प्रदेश तेलंगाना संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर। ये ऑप्शन सही है इसका। 19 मई 2026 को किस ताइवानी साहित्यकार की पुस्तक ताइवान ट्रेवेलॉग को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 का विजेता घोषित किया गया है? यह पुस्तक है यांग सुआंग जी की है और यह ताइवान के साहित्यकार हैं। इनकी पुस्तक है ताइवान ट्रेवेलॉग। इसने जो है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 का विजेता घोषित किया गया इसे। इसका बी ऑप्शन सही है। 19 मई 2026 को डीआरडीओ द्वारा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई ULPGM V3 मुख्य रूप से किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह ड्रोन से दागे जाने वाली मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता जो है 10 किलोमीटर तक है, 10 किलोमीटर तक। और यह हवा से सतह पर मार कर सकती है, हवा सतह पर, और हवा से हवा में मार कर सकती है। दोनों मोड में जो है यह सक्षम है मार करने में। इसका बी ऑप्शन सही है, ड्रोन से दागी जाने वाली यह मिसाइल है। हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने धावक अंकित और जयेश पाटिल पर किस प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के कारण 3 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? यह मेल्डोनियम के सेवन के कारण जो है दोनों धावकों को, अंकित और जयेश पाटिल पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया है। इसका सी ऑप्शन सही है। वैश्विक शिपिंग क्षेत्र में योगदान को मान्यता देने हेतु संयुक्त राष्ट्र और IMO द्वारा प्रतिवर्ष समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 18 मई को मनाया जाता है। समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों यह 22 मई का करंट अफेयर था, इसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 15 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने मानक गुणवत्ता विहीन दवाओं और NDPS पदार्थों की बिक्री को विनियमित करने हेतु भारत का पहला एकीकृत निगरानी पोर्टल लॉन्च किया है? यह पोर्टल कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्ष 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के अंतर्गत ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की बैठक का आयोजन 19 से 22 मई तक किस शहर में किया गया? तो गांधीनगर में किया गया, गुजरात के। 18 मई 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की आधिकारिक थीम क्या निर्धारित की गई है? यह संग्रहालय एक विभाजित दुनिया को जोड़ रहे हैं। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2026 की थीम है। बिहार में 17 से 15 जून तक आयोजित होने वाला विश्व प्रसिद्ध मलमास मेला मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक नगर में लगता है? यह राजगीर में लगता है। 17 मई 2026 को निधन हुए के राजन किस फिल्म उद्योग के दिग्गज निर्माता और निर्देशक थे? यह तमिल फिल्म के निर्माता और निर्देशक थे।
नीति आयोग और यूडीआईएसई प्लस की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने वर्ष 2024-25 में प्राथमिक स्तर पर शून्य ड्रॉप आउट दर हासिल किया है? तो यह झारखंड राज्य ने हासिल किया है। 12 मई 2026 को रूस ने किस परीक्षण केंद्र से अपनी सुपर हैवी बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण किया है? तो यह प्लेसेस्क कॉस्मोड्रोम से यह परीक्षण किया गया है। मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस यूरोपीय देश ने अपने प्रतिष्ठित सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया? तो स्वीडन ने सम्मानित किया है। 9 मई 2026 को मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में किस नामीबियाई मादक चीता ने 5 शावकों को जन्म दिया है, जिससे देश में चीतों की संख्या 50 पार हो गई है, जिसका नाम ज्वाला है। और ये पहली बार है जब देश में चीतों की संख्या 50+ हो गई है। दोस्तों, अगर आप यूपीपीएससी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी HEO 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर मॉक टेस्ट सीरीज का बैच लॉन्च किया गया है और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, बिल्कुल एग्जाम जैसी होगी। टोटल आपको 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, अनलिमिटेड अटेम्प्ट होगा, आप चाहे जितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या आपको, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस कोर्स पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वह मात्र 599 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में 91 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के चलते निधन होने वाले मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 17 मई 2026 को भारतीय नौसेना ने मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध जल निकाय में अपने प्रमुख नौसेना नौकायन केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह भोजताल में किया गया है। 19 मई 2026 को कृषि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पूर्वी क्षेत्रीय किसान सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया। वर्ष 2026 में भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक का आयोजन 20 से 21 मई को किस शहर में किया गया? यह इंदौर में किया गया, मध्य प्रदेश के इंदौर में। हाल ही में किस देश के स्पिनर संदीप लक्ष्माने ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेकर मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो यह नेपाल के खिलाड़ी हैं। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 17 मई को मनाया जाता है। हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस ने किस विशेष अभियान के तहत वामपंथी उग्रवाद पर कड़ा प्रहार करते हुए गढ़चिरौली जिले को नक्सल मुक्त घोषित किया है? यह ऑपरेशन अंतिम प्रहार के अंतर्गत किया गया है। आईपीएल 2026 में किस युवा खिलाड़ी ने एक ही संस्करण में सर्वाधिक छक्के जड़ने का भारतीय रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो यह वैभव सूर्यवंशी ने किया है, बिहार के खिलाड़ी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिरती जनसंख्या दर को रोकने हेतु तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपए की नगद प्रोत्साहन राशि घोषणा किया है? तो यह आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषित किया है। मई 2026 में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित एशियन सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में भारतीय टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 10 पदक जीते हैं, जिसमें 1 सिल्वर और 9 जो है ब्रॉन्ज था। मई 2026 में एशियाई उत्पादकता संगठन के शासी निकाय के 68वें सत्र का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? यह नई दिल्ली में किया गया है। तो दोस्तों, यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।